we called it as a symmetric difference. Okay, so what is this? You take union A union B, then minus A intersection B. Okay, तुम इससे सॉल्व कर सकते हैं. ओके मिस मिस ना. हाँ वो लास्ट हाँ, टाइम बोलो. 4 का थर्ड वन, क्या क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वन और 6 वन. ये फंक्शन वाले चैप्टर का है या फिर सेट रिलेशन का? फंक्शन. फंक्शन. ओके, तो सेट रिलेशन खत्म हो गया. बराबर. नाउ मिस फर्स्ट ऑफ ऑल, या मिस बोलो. वो लास्ट टाइम डाउट पूछा था ए यूनियन बी डैश का फॉर्मूला. एक मिनट, आई फॉरगॉट. ए यूनियन बी डैश का फॉर्मूला. या आई टेल यू. ओके, तो और किसी को डाउट है सेट रिलेशन में कुछ? फाइन, क्लियर एवरीथिंग? एक और डाउट है मिस, मिसलेनियस में. हाँ बताओ. सेकंड फिल पे इफ ए एन ए कैपिटल एन. एक मिनट, लेट मी चेक. जस्ट अ मिनट में ओपन करूँ. क्वेश्चन नंबर बताओ. मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1 का 2. एमसीक्यू है क्या? यस मिस, वो समझा नहीं मेरे को. 1 का 2. ओके. और कुछ? मिस मिस और 10 क्वेश्चन नंबर 1 का 10. ओके. एमसीक्यू. मिस हाँ बोलो. मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज के मिसलेनियस का डाउट है. ओके, तो एक काम करो, तुम लोग क्वेश्चन का मतलब मुझे सेंड करो यहाँ पे चैट बॉक्स में. ठीक है. ओके मैं क्वेश्चन सॉल्व करके फिर तुम लोग को सेंड करती हूँ. ओके फाइन. हाँ, बिकॉज हम अभी सारे चैप्टर देखने बैठेंगे तो फंक्शन रह जाएगा. व्हाट माय पॉइंट? सो जिसको भी जो भी क्वेश्चंस में डाउट है चैट बॉक्स में टाइप करके रखो, मैं सॉल्व करके बताती हूँ. फाइन. ओके, so now tell me about homework questions. हाँ, तो मैं पहले बताती हूँ होमवर्क क्वेश्चंस क्या क्या थे. एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 सी एंड ई. इसके एक्स्ट्रा और 2 क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में सॉल्व करके दिए थे, इसलिए मैंने 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. एंड दोनों में मैंने हिंट भी दिया था कि कैसे सॉल्व करना है. करेक्ट. तो जेनिफर. यस सर. Jennifer, I'm not asking about question number 4 because उसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट करना था. Now tell me Yes. about question number 5, first one. Just tell the answer or explain. Okay, let me write. कि क्वेश्चन क्या था? g of x इक्वल टू 0 दिया था. जिसने नहीं सॉल्व किया है वो नोट कर लेंगे. ओके, सो g of x इक्वल टू 0 and g of x equal to 5x minus 6 divided by 7. हमें x find out करना था. So तुम short में explain कर दो कैसे किए. So first we should substitute g of x is equals to 0. Yeah, correct. So we'll get 5x minus 6 divided by 7 equal to 0. Then 7 will go on the left side and then it will be 0 Correct. So again. 0. Yeah. Then Miss, minus 6 on the left side it will be plus 6. Yeah. X is equals to 6 upon 5. Yeah, 6 upon 5. मिस मिला सबको? हाँ मिस यस. बोलो बोलो. 7 किधर गया? 7. ओके, सी 7 जो है ये वो यहाँ पे डिवीजन में है. करेक्ट. हम जब उसको LHS में लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा लाइक दिस 7 into 0.
एंड 7 into 0 is 0. बराबर? या यस मिस। भूषण, unmute yourself. हेलो हेलो मिस। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th का डी पार्ट, g of x इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैम उसमें डाउट है, वो नहीं किया, बाकी का वो नहीं किया। ओके, तो कौन सा किया है? सेकंड और थर्ड किया है। सेकंड और थर्ड की है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो सेकंड इज बी, g of x इक्वल टू 18 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। ओके, टेल मी क्या किया? मैं पहले जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, हाँ, देन 7 को मल्टीप्लाई किया 0 से, 0 हुआ। ओके, देन 18 को लेफ्ट साइड, 18 को ये साइड लिया लेफ्ट साइड में, एंड फिर -2 को साइड में लिया, 9 आया, फिर 3। ओके, then x will be माइनस प्लस एंड -3। प्लस एंड माइनस 3। मिला सबको? यस मिस। यस यस ओके, फाइन। मिस एक बार ना थर्ड वाला भी बताओ ना। थर्ड वन, या दिशा, दिशा, आर यू देयर? हेमांगी, तुमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है पहले मुझे ये बताओ। मिस मैंने ये किया है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला मुझे नहीं आया। फोर्थ वाला किया है, फिफ्थ वाला भी किया है, सिक्स्थ वाला नहीं आया। और मिस वो क्वेश्चन नंबर 5 का ना मिस मैं सब मतलब आधे आधे करके छोड़ दिया मिस मैंने। वो उसमें उधर मल्टीप्लिकेशन में जाते ना, वो मुझे नहीं आ रहा था। नाउ इज इट क्लियर टू यू कि हमें कैसे सॉल्व करना है? हमें सिर्फ g ऑफ x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 0 एंड अलजेब्रिक इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है। यस मिस। करेक्ट, जो हम यूजुअली करते हैं। हम कोई भी चीज जो अगर क्वेश्चन नंबर उसको हम दूसरे साइड लेके जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में होता है। अगर वो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवीजन में होता है। लाइक दिस, एडिशन का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एडिशन, ये सारे रूल तुम्हें पता है, करेक्ट? हाँ, सो हमें सिर्फ एक नॉर्मल अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो आई सजेस्ट यू ट्राई थर्ड वन। हाँ मिस 6x स्क्वायर तो प्लस थर्ड 4x वन में तुम्हें माइनस हिंट 3x। बताती हूँ। सी इज g of x equal to 6x square plus x minus 2। या सब्स्टिट्यूट, इक्वेशन के थ्रू हाँ, सॉल्व करने का। तो सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिस वो किया है मैंने 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2। ओके, तो x का वैल्यू बताओ मुझे क्या मिला, सो दैट मैं बाकी लोगों से मुझे वेरीफाई नहीं आ करा। रहा है, मैंने उधर तक ही किया है सिर्फ। ओके गाइस, टेल मी वैल्यू क्या मिला 6 का, x का? -2/3 1/2 and and -2/3 या 1/2 1/2 1/2 and -2/3, करेक्ट? yes मिस वो कैसे आया भाई, मैं पूछ रही हूँ। हेमांगी, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई Yes. करो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c। तो Yes, 6 yes. एंड -2 इज -12। Yes. हमें इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि माइनस करने पे तुम्हें 1 मिले। प्लस 4 माइनस 3। 4 एंड -3, करेक्ट? सो ये आएगा 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब पेयरिंग से कॉमन निकालो। ये वाले पेयर में कॉमन क्या क्या निकल सकता है? x और 2, बराबर। सो 2x कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या बच गया? 3 एंड x यस मल्टीप्लाई करो, 6x स्क्वायर आएगा, मतलब तुमने बराबर कॉमन निकाला है। यस मिस। प्लस अब यहाँ से तुमने 2 कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या? 2।
x कॉमन निकाल लिया तो अब x नहीं आएगा, फाइन। Yes. अब वापस तुम्हें 3x प्लस 2 चाहिए नेक्स्ट टर्म, सो यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालो, बाकी कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। सो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन अब मेरे पास दो टर्म है, दिस इज टर्म 1 टर्म 2। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? 3x प्लस 2 कॉमन निकल सकता है, दोनों में है। यहाँ पे क्या बच गया? 2x। यहाँ पे क्या बचा? -1। दिस इज इक्वल टू 0। इफ a into b इक्वल टू 0, देन दोनों में से कोई एक 0 होगा, सो दैट्स वाई tx प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके आगे का तुम्हें पता है, x इक्वल टू -2/3 एंड x इक्वल टू 1/2, फाइन। Yes, ma'am. Yes. Yeah, and the important question is last one. किसी ने last one किया है? No. मैंने हिंट दिया था कि यूज सिंथेटिक डिवीजन। किसी को पता है सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है? या सेरोन ने किया Yes, miss. बताइए. या सो g of x इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, तो जब हम gx इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो अब हमें क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, करेक्ट? Yes. ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो तुम मुझे बताओ कि अगर मेरा लीनियर इक्वेशन है 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो मुझे x के कितने वैल्यू मिलेंगे 1. जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? 1। Yes. अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो मुझे कितना रूट मिलेगा? 2. 2. करेक्ट। सिमिलरली अगर मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो x के कितने वैल्यू यहाँ पे आएंगे? 3. वैल्यू। सो 3 से अगर ज्यादा डिग्री का हमारे पास इक्वेशन होता है तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर डिग्री n है पॉलिनोमियल का तो हमें n रूट्स मिलेगा, हमेशा ये ध्यान देना। ओके, नाउ अब हमें पता है कि हमें यहाँ पे 3 वैल्यू मिलने वाला है x का, तो हम सिंथेटिक डिवीजन रूल यूज करेंगे। सो शेरॉन, कैन यू एक्सप्लेन अस कैसे करना है? क्या हो गया? मिस मैंने भी किया है. Miss, मैंने भी किया है. ये 1 मिनट, कौन बोला अभी? अमन? हाँ मैं बोला. हाँ अमन, सो टेल मी। +6 को उधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देने का. इसको राइट हैंड साइड, हाँ -6. ओके, x क्यूब माइनस दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज इक्वल टू -6। इसके बाद x कॉमन निकाल देने का सबसे. ओके, x कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा है? x स्क्वायर स्क्वायर माइनस -2x -5. हाँ, आफ्टर दिस उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करने का अंदर के. हाँ बताओ फिर, बट व्हाट अबाउट दिस x एंड -6? 3 इक्वेशन मिलेंगे ना मिस, तो आखिरी में 3 इक्वेशन आ रहे. x का 3 वैल्यू आ रहे. क्या क्या वैल्यू मिला? x इक्वल्स टू -6, x इक्वल्स टू -7 नो नो, नहीं नहीं नहीं, और सी s इक्वल्स टू. पहली बात तो तुमने ये इक्वेशन कैसे सॉल्व किया? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स क्या मिलेंगे इसके? x 5 को माइनस करके मुझे 2 चाहिए। -3x + 2x. नो, कैसा? 3 × 2 5 हो सकता है क्या? अरे हाँ, सॉरी. करेक्ट। ओके, सो आई टेल यू सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है। हम क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? Miss, वो कोएफिशिएंट मैंने लिखते हैं ना, wrong किया है. कोएफिशिएंट से. कैसे? कोएफिशिएंट से करते हैं ना सिंथेटिक डिवीजन. सिंथेटिक, हाँ कोएफिशिएंट डिवीजन। 1 मिनट, ब्लर हुआ क्या मेरा स्क्रीन? चेक करके बताना। Yes. दिस फाइन ना? अभी ठीक है ना? ओके, सो सी सिंथेटिक डिवीजन में हमें क्या करना है?
ये मेरा क्यूबिक इक्वेशन है। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हर एक का कोएफिशिएंट लिखना है। एक्स क्यूब, सबसे पहले एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट लिखोगे। सो टेल मी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 1 कोएफिशिएंट मतलब जो उसके मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट होगा। सो 1 एक्स -2 क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर। ये सीक्वेंस तुम्हें चेंज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर नहीं है तो तुम्हें 0 लिखना है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना ही है। ओके, सो -2 -2 -5 -5 एंड फाइनली -6 6 yes 6 बराबर। तो yes कोएफिशिएंट समझ में आया सबको? yes अगर एक भी टर्म यहाँ से मिसिंग होगा तो तुम्हें उसके जगह पे 0 लिखना है। फाइन। yes स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है? यस यस मिस। ओके वेट। What happened? Am I audible to you? यस Okay. Yeah. मैम स्क्रीन अभी भी ब्लर, स्क्रीन ब्लर है। यस स्क्रीन ब्लर है स्क्रीन ब्लर अभी है। थोड़ा ज्यादा हो गया। पर समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा। मिस पढ़ने को हो रहा है। ओके, मैं ज्वाइन करती हूँ वापस। वेट। या अभी ठीक होगा, है ना? yes यस मिस अभी ठीक है ओके ओके। तो देखो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई एक नंबर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लिया यहाँ पे, ठीक है? 1 स्टार्ट हम हमेशा स्मॉल नंबर से करेंगे, ठीक है? 1 -1 2 -2 लाइक दिस। अगर 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। क्लियर? अब सॉल्व कैसे करना है, देखो 1 लिया, ये जो फर्स्ट नंबर है ये एज इट इज तुम्हें यहाँ पे लिखना है, ठीक है? अब क्या करना है, इसको क्या लिखा है ऊपर? ये 2 नंबर, ये मैंने 1 लिखा है, 1। ओके, सो मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 into 1 1। वो 1 तुम्हें अब सेकेंड नंबर के नीचे लिखना है। फाइन। ओके, नाउ दिस इज -2 + 1, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? -1। वो तुम्हें यहाँ पे लिखना है। अब वापस तुम्हें इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। नाउ टेल मी क्या मिलेगा आंसर? तुम्हें -5 के नीचे लिखना है। अब ऐड करो वापस, -6 मल्टीप्लाई करो, -0। ओके, सो कब हमें पता चलेगा कि हमने ये जो नंबर लिया है वो रूट है या नहीं? जब तुम्हें लास्ट में यहाँ पे 0 मिलेगा। समझे? ओके, सो तुम्हें ऐसा नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो ये प्रोसेस करने के बाद लास्ट में तुम्हें 0 मिले, मतलब कांस्टेंट तुम्हारा कैंसल होना चाहिए। इसको रिमाइंडर है ना? या क्लियर? हाँ मिस अगर पहले 0 मिल गया नहीं तो बोलो। बीच में 0 मिल गया तो फिर क्या आएगा फिर? तो फिर अभी यहाँ पे अगर 0 मिल गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा, बट नेक्स्ट टर्म वापस से तुम्हें कांस्टेंट मिलेगा। सी बीच के नंबर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें लास्ट में 0 चाहिए। इज दिस क्लियर? ओके, तुम्हें ऐसा नंबर ढूंढना है यहाँ पे जो ये प्रोसेस करने के बाद 0 देगा।
और वही तुम्हारा रूट होगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सी ये मुझे 1 मिला है यहाँ पे, तो तुम्हें लिखना है x माइनस 1। अगर यहाँ पे पॉजिटिव 1 है तो तुम्हें नेगेटिव 1 लिखना है यहाँ पे, है ना, बिकॉज 1 इज अ रूट। सो जब तुम x माइनस 1 इक्वल टू 0 लोगे, x का वैल्यू तुम्हें 1 मिलना चाहिए। फाइन, मिस वो 2 इसीलिए कहाँ हम से आया? अपोजिट 2 लेते हैं। एक मिनट, 2 मैंने कहाँ लिखा है? 2 का ई का लिखा 2 मिस माइनस 1 x माइनस 1, ठीक है। सो x माइनस 1, अगर मुझे यहाँ पे -1 सेटिस्फाई कर रहा होता ये कंडीशन, तो मैं यहाँ पे क्या लेती, +1, करेक्ट। सो ये हो गया। अब जो मुझे ये नंबर मिला है ये मुझे देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तुम्हें फर्स्ट नंबर लेना है, सो 1। नाउ x का कोएफिशिएंट लेना है सेकेंड नंबर, -1, एंड लास्ट इज योर कांस्टेंट which is equal to 0. So this equation is nothing but this. जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें तुम्हारा ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। मिस रिपीट करो ना ये स्टेप। कौन सा, ये वाला? हाँ या सो देखो हमारे पास 4 नंबर हैं अभी जो ये हमने फाइंड आउट किया है, एंड ये these 3 नंबर्स, करेक्ट। सो सबसे पहला ब्रैकेट आएगा मेरा x माइनस समथिंग। तो जो ये नंबर तुम लोगे, अगर पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में मुझे मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर एंड x के कोएफिशिएंट क्या होंगे, ये नंबर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा पहला नंबर, x का कोएफिशिएंट आएगा दिस सेकेंड वैल्यू, एंड ये थर्ड वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट। दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? यस। या इसको बोलते हैं हम सिंथेटिक डिवीजन। अब जब तुम्हारा ये इक्वेशन कन्वर्ट हो चुका है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इसको तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। x माइनस 1 इंटू, नाउ सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6 को मल्टीप्लाई करके तुम्हें जब 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट माइनस करके तुम्हें 1 मिलना चाहिए, बराबर। तो ये इक्वेशन तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, -6 इक्वल टू 0। जब तुम इसको आगे सॉल्व करोगे तो मिलेगा x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से तुम्हें मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 तो x के वैल्यू क्या मिले, 1 माइनस 2 -2 3 बराबर। तो अब सी सिंथेटिक डिवीजन में अगर तुमने यहाँ पे 1 के जगह पे 2 भी -2 भी कंसिडर किया होता तो भी तुम्हें इक्वेशन मिलता। फाइन। हाँ अब बोलो क्या डाउट है? मिस वो x प्लस 2 का क्या है? x प्लस 2 x माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ऑलरेडी डिवीजन कर दिया है, तुम्हें सिर्फ कॉमन निकालना है। जब तुम कॉमन निकाल के सॉल्व करोगे तो x प्लस 2 एंड x माइनस 3 मिलेगा। हाँ ठीक है। ठीक है, तो समझा सबको सिंथेटिक डिवीजन? ये आगे भी तुम्हें काम में आएगा इक्वेशन सॉल्व करने में। यस यस। नोट कर लिया क्या? मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन? मिस लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 का। लास्ट वन हमने क्लास में सॉल्व किया था ना लास्ट टाइम। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने देखा पर वो समझ नहीं आ रहा। पे अटेंशन, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मैं हर एक क्वेश्चन के बाद पूछती हूँ कुछ डाउट है क्या, सो दैट बाद में हमें डिफिकल्टी ना हो। आई टेल यू नथिंग लाइक दैट, बट स्टिल अभी हमें चैप्टर भी कंटिन्यू करना है ना। सो fm इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, करेक्ट। हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू f ऑफ h। हाँ मिस कैमरा थोड़ा मतलब ऊपर करो ना, क्योंकि वो इसके बाद वाला सम लिखना है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। वैसे भी मैं नोट सेंड कर दूंगी अगर नहीं नोट किया है तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके। हाँ हेमांगी, सी
हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, करेक्ट? तो सबसे पहले Yes, मुझे ma'am. दो वैल्यू चाहिए होंगे, एक तो होगा ये और दूसरा ये, तभी मैं दोनों को माइनस करूंगी ना, बराबर? तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। सो हम f(2) कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर तुमने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन किया है तो f(2) तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करना है? m को रिप्लेस करना है 2 से, सो रिप्लेस 2 square minus 3 into 2 plus 1. This you can solve easily, correct? ये कर लोगे? Then मिस वो कैसे आया 3 2 + 1 वो किधर से आया? हमें m स्क्वायर को रिप्लेस कर हमें m को रिप्लेस करना है 2 से, यस मिस, समझा मिस। बराबर? सिमिलरली f(2) Yes, plus h फाइंड आउट कर लोगे। m को रिप्लेस करो 2 plus h से, m के जगह पे हर एक m जो भी है वहां पे 2 plus h सब्स्टिट्यूट करो एंड देन सॉल्व दिस अलजेब्रिक इक्वेशन। दोनों वैल्यू माइनस करो एंड डिवाइड बाय h करो। ओके? यस मिस। या नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी था। अगर कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं प्रोसीड करती हूँ। मैम बी वाला। बी, ओके सेकंड वन, आई सॉल्व दिस। बी इज ओके। तो कंडीशन क्या है क्वेश्चन में? हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। गिवन इज f(x) इक्वल टू g(x), करेक्ट? तो दो फंक्शन हमें दिया है, f(x) इक्वल टू √x minus 3 and g(x) इक्वल टू 5 minus x। ओके, तो सिंस दोनों फंक्शन इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट करेंगे। √x minus 3 is equal to 5 minus x, करेक्ट? नाउ √x का वैल्यू निकलना है। हाँ, तो अभी फिर हमें क्या square। करना है? सी, ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं? क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक। हम इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कन्वर्ट करने से पहले ये जो -3 है इसको RHS में लेके सिंप्लीफाई कर दो, सो दैट तुम्हें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वगैरह नहीं यूज करना पड़ेगा, बराबर? एंड इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो बिकॉज अगर तुमने यहीं पे स्क्वायर कर दिया ऑन बोथ साइड, तो जब तुम a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मैं करके बताती हूँ, √x - 3 लाइक दिस, तो मेरे पास एक और रूट का टर्म आ जाएगा। कैसे? Yes. बराबर? Yes. एंड आई डोंट वांट दिस, मुझे ये हटाना था और वापस से एक टर्म आ गया, समझ रहे हो? तो ये नहीं करना है। तो इसीलिए पहले -3 को यहाँ पे लेके जाओ, तो क्या आएगा? √x इक्वल टू +3 + 5 - x, एंड देयरफॉर √x इक्वल टू 8 - x, करेक्ट? Yes. अब तुम स्क्वायर कर सकते हो ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो √x² इक्वल टू 8 - x होल स्क्वायर, करेक्ट? सो ये मुझे मिलेगा x एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 64 - 16x प्लस x², करेक्ट? अभी तुम ये जो x है इसको भी इधर लेके आओ, सो x² - 16x - x प्लस 64 इक्वल टू 0। ये एडिशन में था, यहाँ पे लेके आई तो माइनस में, एंड यहाँ पे बचेगा मेरे पास 0। नाउ देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? अभी x² - 17x प्लस 64 इक्वल टू 0, बराबर? नाउ अभी 64 को दो पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट ऐड करके मुझे 17 मिले। सो ये नंबर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, सो यूज करो। b² - 4ac फॉर्मेट में कर सकते हैं। हाँ, तो वो अप्लाई करो। इसको कंपेयर करो ax² + bx + c इक्वल टू 0 से, तो a विल बी 1, b is -17, c is 64. Find out b² - 4ac. This is equal to 17² is 280, and then minus 4 33 √33 256. Yeah. So this is equal to 33. And finally, you know that x equal to -b plus and minus b² - 4ac divided by 2a. So this is equal to -b, and b already -17 है, so minus minus plus and minus square root
ये वैल्यू मुझे मिला था 33 डिवाइडेड बाय 33। बराबर, तो ये हो गया मेरा x का वैल्यू। क्लियर टू एवरीवन? Yes. 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 ओके, क्वेश्चन नंबर 7 दिया था क्या मैंने? नो No. No, miss. होमवर्क में नहीं था ना। सो एक्सरसाइज क्वेश्चंस अगर कर लिए होंगे थोड़े बहुत भी, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तुमने इजीली सॉल्व किए होंगे, बिकॉज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नॉर्मली थे, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। स्टिल डाउट है किसी को? No. No. नो? ओके, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, f of x इक्वल टू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स। दिया क्या क्या है? f of 2 is undefined. Okay, f of 2 is undefined and f of 3 equal to 5. हमें a and b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, करेक्ट? सो सबसे पहले तो जो दिया है उसका यूज करो। सबसे पहले यूज दिस इक्वेशन एंड देन बाद में हम देखेंगे कि f of 2 is undefined का क्या करना है। क्लियर? सो तुम इसका यूज करो, f of 3 इक्वल टू 5। f of x तुम्हें दिया है a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स, तो क्या तुम f of 3 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? यस? Yes. हाँ, कैसे करोगे? रिप्लेस दिस x बाय 3, बराबर। सो LHS में तुम्हें क्या मिलेगा? a माइनस थ्री डिवाइडेड बाय माइनस 3, करेक्ट? नाउ दिस a माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लीकेशन में लेके जाओ, 5 इंटू बी माइनस 3, ब्रैकेट ओपन करोगे तो मिलेगा 5b माइनस 15, करेक्ट? सो ये मुझे कुछ ऐसे मिलेगा, a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 15 विच इज इक्वल टू माइनस 12, इक्वेशन 1। नाउ सी, मेरे पास दो अननोन वैल्यू है, ठीक है? तो मुझे पहली बात तो अब एक और इक्वेशन चाहिए सो दैट आई कैन फाइंड एनी वन ऑफ द वैल्यू। अब हम क्या यूज करेंगे? f of 2 is undefined, बराबर। नाउ सी, f of x इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स, तो f of 2 क्या हो जाएगा? a माइनस 2 अपॉन b माइनस 2। -2. एंड दिया क्या है कि f of 2 is undefined, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, करेक्ट? सो दैट मीन्स दिस इज इंफिनिटी, Yes. Yes. करेक्ट? नाउ अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगी, b माइनस 2 डिवाइडेड बाय a माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनिटी। एनीवन नो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? Zero. Zero. Yeah, 0. ये याद रखना है, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है। सो b माइनस 2 अपॉन a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, a माइनस 2 को RHS में लेके जाओ मल्टीप्लीकेशन में, तो हो जाएगा b माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड यहाँ से तुम्हें वैल्यू मिलेगा b इक्वल टू 2। Substitute this value here in equation 1 and then find out value of a। समझा सबको कैसे किया? सी, यहाँ से देखो स्टार्टिंग से, f of 3 equal to 5 से a minus 2, a is minus 2, करेक्ट? b is 2, बराबर। ओके, I'll tell you one more thing। अगर किसी को ये क्लिक नहीं होता है कि this will be infinity, तो सी, हमारा इक्वेशन कब अनडिफाइंड होगा? जब हमारा डिनोमिनेटर 0 होगा, बराबर। Yes. हाँ, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि f of 2 is undefined implies denominator is equal to 0, take b minus 2 equal to directly equal to 0 and find out value of b। okay, Yes. okay, so see, the next question is find the domain and range of the following function। so this one is little bit tricky। इसके पहले हम करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हमने बीच में छोड़ा था, करेक्ट? या
हमने पावर फंक्शन कर लिया था, करेक्ट? स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन. Yes. 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 So now I'll tell you this polynomial function and then उसके बाद हम domain और range find out करेंगे. Because to solve this question मुझे कुछ properties की जरूरत है, तो पहले हम ये करेंगे and then उसके बाद domain and range. So theory continue करेंगे. Write down heading polynomial function. Polynomial function. ओके सो पहली बात तो पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है. पॉलिनोमियल मतलब कि ऐसे इक्वेशन जिसमें x का डिग्री 3 या 3 से ज्यादा हो, हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है, अगर x का डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन, x का हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है क्वाड्रेटिक फंक्शन, हाईएस्ट अगर 3 तो क्यूबिक इक्वेशन. एंड देन इसके बाद में सब कुछ हम इनको पॉलिनोमियल में इंक्लूड करो. किसी का तो माइक चालू है. हाँ हाँ आई नो. ओके या सो डिग्री 3 या 3 से ज्यादा है तो वो सब इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल में कंसिडर करते हैं. तो जनरली फॉर्म क्या होता है इसका, a नॉट x रेज टू n प्लस a1 x रेज टू n माइनस 1. ये कोएफिशिएंट्स हैं, a नॉट a1 ये सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं. ठीक है, एंड सो ऑन अप टू an माइनस 1 x प्लस an. ये होता है जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन. अगर तुमने यहाँ पे n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो तुम्हें मिलेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 3 सब्स्टिट्यूट किया तो मिलेगा क्यूबिक इक्वेशन, लाइक दिस. सो इज दिस क्लियर? ये Yes. किसमें सब्स्टिट्यूट करना है? सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ n. अच्छा n के नंबर में. हाँ. ओके ओके सो राइट डाउन दिस. ये इक्वेशन लिखो एंड आगे कंटिन्यू करो. इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n is a polynomial function of degree n. मिस थोड़ा कैमरा राइट साइड में देना. If a naught is not equal to 0. अच्छा ये बताओ, अगर मैंने a नॉट इक्वल टू 0 ले लिया तो क्या इसका डिग्री n होगा? No. नो. नो. a नॉट 0 नहीं होना चाहिए. a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ai's मीन्स a1 a2 a3 so on अप टू बाकी सब जो a है वो सारे रियल नंबर्स हैं, आर रियल. मिस an minus 1 क्या है? दिस इज अ कांस्टेंट, हमने सिर्फ इसको नंबरिंग दिया है. मिस उधर भी n है, इधर भी. कहाँ पे? ऊपर मिस ये डिग्री में भी n है और नीचे भी n है. हाँ ये जनरल फॉर्म है, तुम्हें याद रखना है ऐसे. ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, ये इसका पोजीशन है. हमने पोजीशन 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 an माइनस 1 एंड फाइनली an. ये प्योरली कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है. ओके Yes. ओके नाउ उसमें सब हेडिंग डालो लीनियर फंक्शन. अब तुम्हें पता है कि लीनियर फंक्शन क्या होता है. f of x इक्वल टू ax प्लस b फॉर्म, करेक्ट? Yes. या वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. अगर a इक्वल टू 0 ले लिया तो f of x कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा. ठीक है, सो द लीनियर फंक्शन इज ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं minus x plus 1. Okay, so this is my y. Yeah. So जो मेरे जो लीनियर फंक्शंस होते हैं उनका ग्राफ ऐसे आएगा, वो x और y को इस तरह से कट करेंगे. ठीक है,
एंड कांस्टेंट वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये ऐसे ऊपर नीचे होता जाएगा. इज इट फाइन? किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, लाइक अगर इस क्वाड्रेंट में आएगा डिपेंडिंग अपॉन कोएफिशिएंट्स. ओके, तो ऐसा आएगा. फाइन. तो मैं सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक कोऑर्डिनेट बताती हूँ. सो अभी ये मेरा ग्राफ है y plus x equal to 1. Can you tell me domain? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. करेक्ट. मिस ये y plus लाइन x मैंने के अभी साथ इसमें कंप्लीट नहीं किया है. ये आगे तक जा सकता है Yes. एंड ये लाइन जो है ये यहाँ तक जा सकता है. सो नाउ टेक x एक्सिस, ये वाला. ओके, क्या तुम y वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो हर एक x के लिए? yes Yes. सी एरो ड्रॉ करो तो पता चलेगा. करेक्ट. तो ये हो गया x 0 से लेके इन्फिनिटी. अब तुम ये वाला साइड देखो, क्या हर एक वैल्यू के लिए तुम फाइंड आउट कर सकते हो? Yes. करेक्ट. तो डोमेन विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. रेंज क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. Infinity. बिकॉज नेगेटिव y एक्सिस भी इंक्लूडेड है एंड पॉजिटिव भी. सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ओके, सो नोट डाउन. मुझे ग्राफ बनाने का. ऐसे रफली ड्रॉ कर दो जस्ट फॉर आइडिया. वैसे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, नहीं करोगे तो भी चलेगा. टेंथ में तुमने ये पढ़ा होगा ना, इक्वेशंस ऑफ लाइंस. सो कैन यू टेल मी कि ए इसमें क्या होता है? Miss screen is freeze. coefficient. ए इज कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बट उसका मीनिंग क्या होता है? चलो मैं तुम्हें इजी वे बताती हूँ. y इज इक्वल टू mx प्लस c. yes ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, बराबर. ये वही फॉर्म है जो मैंने लिखा है. तो इसमें m क्या है? Constant है. slope is स्लोप है. m इज स्लोप. करेक्ट. एंड Yes. c क्या है इसमें? constant है constant है. अरे वो तो ठीक है, The बट origin to the intercept. y इंटरसेप्ट. Y intercept. Yes. करेक्ट. या तो सिमिलरली अगर तुम कंपेयर करो, सो a इज अ स्लोप एंड b इज y इंटरसेप्ट. एंड यू नो दैट x इंटरसेप्ट फिर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? माइनस अकॉर्डिंग टू b दिस. by a. या दिस माइनस इज बी बाय माइनस c बाय m, और इसके अकॉर्डिंगली देखोगे तो माइनस b बाय. माइनस बी बाय. करेक्ट. दिस इज फॉर योर नॉलेज. तो लिख के हो गया क्या सबका? यस. Yes. Now the main part is quadratic. Yeah. Second one, quadratic function. Quadratic function का form होता है, you know that, general form, ax square plus bx plus c, don't take 0. This is equal to f of x. So f of x equal to x square plus bx plus c, where a is not equal to 0. Correct? ये हो गया मेरा फॉर्म. अभी ग्राफ कैसे होता है? लाइक दिस. ठीक है, या फिर लाइक दिस. सी दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं इसमें, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ ए. अगर a मेरा ग्रेटर देन 0 है, सो ग्राफ तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. इसको हम पैराबोला बोलते हैं, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था. ये कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दीज वैल्यूज a b c. ठीक है. इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा. एंड इफ a इज लेस देन 0, तो ग्राफ तुम्हारा इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. इज दिस पार्ट इज क्लियर? Yes. ओके. Why I'm telling this? Because हमें domain and range find out करना है. It's not like minus infinity to infinity every time. So that's why I'm telling you this. So मिस पैराबोला का इक्वेशन होता है.
हाँ इक्वेशन होता है इस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर या फिर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिपेंड कि वो किस एक्सिस पे। ठीक है, तो ये तुम्हें अभी आगे आएगा जब तुम चैप्टर्स पढ़ोगे मैथ्स 1 में। ओके, सो नाउ सी, ये वैल्यू देख रहे हो, यस ये y का लास्ट वैल्यू है जो x के रिस्पेक्टिव में। नेगेटिव वैल्यू जो है y के वो कंसिडर नहीं होंगे इसमें, इस फंक्शन में। मींस x का कोई भी वैल्यू तुम्हें नेगेटिव y नहीं देगा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, बराबर। तुम x का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हें नेगेटिव y एक्सिस के वैल्यूज नहीं मिलेंगे। एम आई क्लियर? यस। या एंड इन दिस फिगर आफ्टर दिस वैल्यू, ये वैल्यू के बाद इसके ऊपर के y वैल्यू तुम्हें नहीं मिलेगा, बराबर। यस। ओके, तो मैं इसको एक कोऑर्डिनेट बताती हूँ। सपोज दिस इज h, ये वाला वैल्यू एकदम जो एज वाला वैल्यू है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है h, k, समझ रहे हो, h, k, मैंने इसको एक नाम दिया है। अब तुम ये वाला फिगर देखो और मुझे डोमेन बताओ क्या आएगा। माइनस इन्फिनिटी सबसे पहले तो x के लिए बताओ। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सबको समझा कैसे आया? तुम x का कोई भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तुम्हें y का वैल्यू मिलेगा। ये ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो x का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हें y का वैल्यू मिलेगा। सो डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट रेंज। 0 to infinity, k to इन्फिनिटी। k to infinity, जीरो नहीं आएगा। सी, जीरो, y इक्वल टू, अभी ये यहाँ पे जीरो आएगा, करेक्ट? यस। तो तुम x इक्वल टू अगर जीरो भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये तुम्हें यहाँ पे देगा वैल्यू, समझ रहे हो? यस। समझा क्या सबको? मिस ऊपर इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कैसे आया? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्या तुम x के सारे वैल्यूज के लिए y का वैल्यू फाइंड कर सकते हो? सी, मैं एरो ड्रॉ कर रही हूँ हेमांगी। यस मिस। सारे वैल्यू के लिए मुझे वैल्यू मिलेगा f ऑफ x का? नो मिस। क्यों, किस पॉइंट पे नहीं मिलेगा? हर एक हाँ, पॉइंट पे तो मिलेगा ना वैल्यू मिलेगा। y। हाँ, सो दैट्स व्हाई डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू Yes, इन्फिनिटी। अब बात आई रेंज की। सो रेंज देखो, y वैल्यू मेरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसको मैंने k कंसिडर किया, बराबर, ठीक है। Yes. सो अब मुझे बताओ कि रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा? क्लोज k टू इन्फिनिटी, इज दिस करेक्ट? Yes. ओके, सिमिलरली अभी ये डायग्राम देखो। अब मुझे बताओ इसके लिए डोमेन क्या आएगा? मिस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। करेक्ट, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। x का तुम कोई भी वैल्यू लो, तुम्हें y वैल्यू मिलेगा। बट नाउ टेल मी रेंज। सपोज इसको k ले लिया, k to minus infinity, k to minus infinity। k to minus infinity, k to minus infinity और माइनस इन्फिनिटी टू k। माइनस इन्फिनिटी टू k। यस, सो हम माइनस इन्फिनिटी पहले लिखते हैं k, ठीक है। मिस हाँ मिस रेंज वापस बताओ इसका। हाँ, तुम्हें सिर्फ देखना है कि कर्व स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, y का वैल्यू ये कहाँ से देगा। ये किसने इतना बड़ा टाइप किया है? Who is this? Anirudh, what are you doing? Unmute yourself. Yeah. Okay, so see, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि y का वैल्यू कट कहाँ कर रहा है, ये कर्व k पे, करेक्ट। इसके नीचे के वैल्यू नहीं आएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अभी ये देखो कट कहाँ पे कर रहा है, k पे। तो स्टार्ट होगा k से एंड इसके बाद ये सारे वैल्यूज देगा।
मिस फिर के पहले आना चाहिए था ना फिर, माइनस इन्फिनिटी टू के। तो फिर के पहले आना चाहिए था ना, क्योंकि के से स्टार्ट कर रहे हैं ना। के से स्टार्ट कर रहे हैं बट हम कहाँ तक जा रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी। सी माइनस इन्फिनिटी यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव ना, नेगेटिव टू हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। मैंने एंड पॉइंट बताया तुम्हें, समझ रहे हो? या नाउ ये सब तो ठीक है। ओरिजिन को टच नहीं होता वो शेप, ये जो कर्व है होता है ना हाँ। टच, डिपेंड्स दैट्स व्हाई मैंने बताया ना Yes. कि ये कुछ भी हो सकता है तुम्हारा। यस ठीक है, ओके। सो ये सब तो था सिर्फ कॉन्सेप्ट बेसिक। अब तुम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? अगर तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया एंड तुम्हें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे? सो आई टेल यू वन मेथड, यू नोट डाउन दिस, ओके? ऊपर का नहीं लिखा तो भी चलेगा। टू फाइंड आउट दिस वर्टेक्स, ये मैं कौन से वर्टेक्स की बात कर रही हूँ? h कॉमा के की, बराबर। तो मुझे h कॉमा के मिलेगा तभी तो मुझे रेंज मिल पाएगा ना। हमें k फाइंड आउट करना है, बराबर। सो सी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3, बराबर। नाउ अभी Yes. इसको तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू a x माइनस एच स्क्वायर प्लस के में। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नोट, सो ट्रांसफॉर्म दिस इनटू दिस फॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगी क्वेश्चन में, ओके? वेयर h कॉमा k इज वर्टेक्स, ठीक है? इतना लिखा? Yes. Now Yes, next लिखो, to find this will be the lowest value, this will be lowest y value। हमें k क्या है यहाँ पे? अभी k is the lowest y value, करेक्ट? सो इस प्रोसीजर से तुम्हें h और k इस तरह से मिलेगा, such that your k this is a lowest y value while finding range। मैम x का कोऑर्डिनेट होगा ना? क्या क्या? h जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगा ना? x, यस h is x coordinate, k is y coordinate। यस। हमें तो इस h हमेशा नेगेटिव रहेगा ना? नो मैंने ऐसा नहीं बोला कभी। ये कोऑर्डिनेट इस मेथड से तुम्हें h और k इस तरह से मिलेगा, सच दैट योर k इज अ मिनिमम y वैल्यू, जो कि हमें वही चाहिए। हमें y का मिनिमम वैल्यू चाहिए जिसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू x हो। I'll solve an example, then it will be clear to you। इतना लिख के हुआ क्या, बताओ मुझे? यस Yes. Yes. ठीक है। Yes. थर्ड इज क्यूबिक फंक्शन, वो तुम टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना, इट्स वेरी इजी, उसका कुछ इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। या सो नाउ एक्सरसाइज, yeah, question number 8, find the domain and range of the following function। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फंक्शन f of x इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ओके? सो साइड में तुमने जो अभी नोट्स लिखा है वो अपने साइड में रखो, ठीक है? सो दैट यू कैन कंपेयर। मैं यहाँ पे भी लिखती हूँ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो नाउ सी, हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है इसका। a is 7,
b is 4 and c is -1, करेक्ट? Yes. इसको ट्रांसफॉर्म करना है y इक्वल टू a इंटू x माइनस एच स्क्वायर प्लस k इस फॉर्म में। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो डोमेन बताओ मुझे। डोमेन तो बहुत इजी है, डायरेक्टली मिलेगा, -∞ टू इन्फिनिटी। इंफिनिटी। या क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन होता है -∞ टू इन्फिनिटी। वाई? तुम कोई भी यहाँ पे x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तुम्हें f ऑफ x का वैल्यू मिल जाएगा, बराबर। सो योर डोमेन इज -∞ टू इन्फिनिटी, ये तुम डायरेक्टली लिखो, लेकिन रेंज तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो f of x इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, करेक्ट। तो वो कैसे करेंगे? ओके, सबसे पहले तुम यहाँ पे देख रहे हो कि x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है यहाँ पे। यस। Yes. 7 कॉमन निकालो, लेकिन सिर्फ इससे कॉमन निकालो, -1 वैसे ही रखे रहो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो टेक 7 एज अ कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा 4/7x। इज दिस करेक्ट? Yes. कैलकुलेशन। यस। अब क्या करना है, हमें इसको एक कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज वो के टाइम स्टेप एक बार रिपीट कीजिए ना वापस। ये कैसे जो मैंने किया? किया, हाँ। मैंने सिर्फ ये दो टर्म में से 7 कॉमन निकाला है। वाई? मुझे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना था, इसलिए। अगर पहले से 1 दिया होगा तो ये करने की जरूरत नहीं। फाइन। हाँ मिस, अगर वो 7 की जगह पे वहाँ पे कोई भी नंबर है तो भी वो नंबर कॉमन ही निकालना है हाँ, ना तुम्हें फर्स्ट वो टर्म नंबर का। कॉमन लेना है एंड x का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। अब मुझे इसको x कंप्लीट स्क्वायर प्लस स्क्वायर में कन्वर्ट, 4/7x कैसा है? 7 कॉमन निकालो ये दो टर्म में से, यस। समझा सबको? 7 कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर। यहाँ से 7 कॉमन निकालोगे तो, अब यहाँ पे 7 नहीं है तो कॉमन निकालोगे तो डिवीजन में आएगा 7। यस मिस। ये पता है ना सबको? यस। यस। यस यस। हाँ, Yes. ओके। अब मैंने तुम्हें सीक्वेंस के टाइम पे भी बताया था कि हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है कांस्टेंट टर्म हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 4/7 होल स्क्वायर। ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 4/49, बराबर। यस। तो इस इक्वेशन में अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करो 4/49 से। सो x स्क्वायर प्लस 4/7x प्लस 4/49 माइनस 4/49 -1, ब्रैकेट के अंदर करना मैम है स्क्रीन ध्यान से, फ्रीज हो गया। ठीक है? मिस वो 4/49 कैसे लिया, मतलब आपने वो 1/2 से कैसे किया? तो ओ यार, तुमने लेक्चर नहीं अटेंड किया ना। सी या सी, ये जो इक्वेशन है मुझे इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कंप्लीट स्क्वायर में। तो उसके लिए मुझे एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे चाहिए होगा, बराबर। वो कांस्टेंट टर्म हमें कैसे पता चलेगा, तो तुम्हें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4/7। सो 4/7 होल स्क्वायर, ये मिस वैल्यू वो तुम्हें हाफ से ही कैलकुलेट करता है करना क्या? है। क्या? हाफ से ही करते? हाँ, हाफ से मल्टीप्लाई करना है x के कोएफिशिएंट को और उसका होल स्क्वायर लेना है एंड देन उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो ये इक्वेशन मुझे देगा 7x स्क्वायर प्लस 4x/7 प्लस 4/49। नाउ अभी ये -4/49 को ब्रैकेट के बाहर निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 4/49। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जैसा है क्या? हाँ हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही करना है। नाउ 7, अभी ये क्या आएगा, x प्लस 2/7 होल स्क्वायर, बराबर, माइनस ये जब तुम सॉल्व करोगे, सो सॉल्व दिस, -4/7 -1 नथिंग बट -11/7। इज दिस पार्ट इज क्लियर? Yes. Yes. Now you can easily compare this. f of x is nothing but your y. अब तुम इसको कंपेयर करो जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखा है, y is equal to a x minus h square plus k, and tell me value of h and k.
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ध्यान देना। A is your 7, सी यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन माइनस है, तो जब तुम कंपेयर करोगे तो h का वैल्यू क्या मिलेगा? -2/7 K ओरिजिनली प्लस है बट यहाँ पे माइनस है, तो कंपेयर करोगे तो -11/7। करेक्ट। तो इस तरह से मुझे K का वैल्यू मिल गया। या जस्ट अ मिनट, K -11/7 करेक्ट। नाउ यू नो दैट रेंज क्या आएगा। मैंने इसका दो तो माइक चालू है। माइक चालू है, आवाज आ रहा है वो। बात कर रहा है -11/7 इंफिनिटी। वाई मैंने पॉजिटिव इंफिनिटी वाला केस लिया? बिकॉज हियर a इज ग्रेटर देन 0 एंड मैंने यहाँ पे दो केसेस बताए थे तुम्हें, when a is greater than 0 and when a is less than 0. Is this part is clear to you? स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, मैं वैसे पीडीएफ भी सेंड करूंगी और अदरवाइज मैं नेक्स्ट टाइम वापस इसको रिपीट करूंगी, ठीक है? जो डाउट है हम लोग ने